बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी जौ का आमलेट। जौ का इस्तेमाल सुन्नत रसूल भी है। इससे पहले मैं आपसे तलबीना की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। इसके अलावा जौ का पानी कैसे बनाया जाता है, इसकी भी बहुत ही आसान रेसिपी मेरे चैनल पे शेयर हो चुकी है। अगर आपके घर में किसी को भी खुदा न खास्ता कोलेस्ट्रॉल का मसला है, बीपी का मसला है, यूरिक एसिड का इशू है, शुगर का इशू है, इन तमाम मराइज़ के लिए जौ को बहुत ही मुफीद माना जाता है। तो आज की इस रेसिपी में हम जौ के आमलेट को दो तरह से तैयार करेंगे। अगर आप अपने नाश्ते में अंडा शामिल करना चाहते हैं और कोई भी ब्रेड या पराठा नहीं खाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रेसिपी है। आप देख सकते हैं, देखने में ये जितना टेस्टी लग रहा है, खाने में ही उससे ज़्यादा टेस्टी है। तो चलें आज की रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो यहाँ पे मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज को आधा कट किया है और इसे बारीक बारीक चॉप किया है। अब यहाँ पे मेरे पास जर्दी अलग है और सफ़ेदी अलग है। जस्ट इसमें मैंने 2 अंडे ही ऐड किए हैं, यानी कि 2 अंडों की सफ़ेदी ली है मैंने। और ये जो थोड़ी सी जर्दी आपको इसमें नज़र आ रही है, ये शौकिया ही इस कटोरी में आ गई है। अब यहाँ पे मैंने नमक लिया है, आपने हस्बे ज़रूरत लेना है। मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच के हिसाब से लिया है। चुटकी भर इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है, उसको हल्का सा रोस्ट कर लें तो ज़्यादा बेटर है। 1/4 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी बहुत ही हेल्दी होती है, ये आप सब जानते होंगे। कच्ची हल्दी के हलवे की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। कुटी हुई सुर्ख मिर्च और सुर्ख मिर्च का पाउडर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच दोनों चीज़ें ली हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास उबले हुए जौ हैं, जौ का दलिया है। आप साबुत ग्रेन भी ले सकते हैं, उसको मैश कर सकते हैं, या जो रोस्टेड बारले आता है मार्केट में, आपने जस्ट उसको 1 से 2 मिनट के लिए भिगो के रखना है। जैसे ही वो नरम होगा उसका पानी आपने निचोड़ देना है और वो इसमें ऐड कर देना है। अब इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। जो 2 अंडों की जर्दियाँ मेरे पास थी उसे भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, जस्ट 1 से 2 चम्मच ही। इसी तरह से बारले मैंने इसमें ऐड किया है, नमक ऐड किया है और काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया या अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। अक्सर जो लोग डाइट करते हैं वो ऑयल से अवॉइड करते हैं, तो अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो इसमें ऑयल ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई इशू नहीं है, ना तो आपको बीपी का इशू है, ना ही आपको वज़न कम करने का कोई भी जुनून है, तो आप इसमें आधा चम्मच के हिसाब से ऑयल ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। देखें, अगर आप सुन्नत तरीके से खाना खाते हैं, मेरा मतलब है आपको जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाना खाएं। अभी आपके पेट में जगह है, आप खाने से हाथ रोक लें तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी इंशाल्लाह। जब हम ओवरलोड कर लेते हैं अपने पेट को तो हम खुद बीमारियों को दावत दे रहे होते हैं। सुन्नत तरीके से खाना खाएं और हर चीज़ खाएं, आपको डाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो इसे पकाते हुए चूल्हे की आंच को हमने दरमियाना ही रखना है। अगर आप चूल्हे की आंच को तेज़ करेंगे तो ये ऊपर से अभी कच्चा ही होगा और नीचे से ये जल जाएगा। तो हमने इसे दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने तक पकाना है। अगर आप इसमें आम प्याज की बजाय ग्रीन अनियन ऐड करते हैं तो इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड कर लें, इससे ना सिर्फ ऑमलेट की लुक अच्छी आती है बल्कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स में भी इजाफा हो जाता है। तो इसको हल्का हल्का सा हम प्रेस करेंगे ताकि इसमें कोई भी कच्चापन अगर रह गया है तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो अंडे की सफ़ेदी वाली ऑमलेट बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे हम अंडे की जर्दी वाली ऑमलेट रेडी करेंगे। पैन में हल्का सा ऑयल पहले से मौजूद था, इसलिए मैंने इसे दोबारा ग्रीस नहीं किया है। जस्ट इसे पकने में 1 से 2 मिनट ही लगते हैं और हेल्दी सा ब्रेकफास्ट हमारा रेडी हो जाता है। इसे आप सिर्फ चाय के साथ इंजॉय करें, आपको दोपहर तक भूख नहीं लगेगी इंशाल्लाह। अमूमन ये सफ़ेदी वाली आमलेट मेरे हस्बैंड लेते हैं और ये जर्दी वाली आमलेट मैं खाती हूँ, क्योंकि लेडीज़ के लिए जर्दी बहुत बेनिफिशियल होती है। हाँ, अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है, कोई कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड या कोई ऐसा इशू है जिसमें आपको जर्दी अलाउ नहीं है, तो फिर आप इसे अवॉइड करें। वैसे तो आप पूरे अंडे से भी सेम रेसिपी रेडी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको मेरे चैनल पे जौ से बनी हुई बहुत सी रेसिपीज़ मिलेंगी, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा प्लीज़। तो हल्का सा प्रेस किया है हमने इसे ताकि इसका सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑमलेट जर्दी वाली बिल्कुल रेडी है। दोनों की आप लुक देख सकते हैं, ये सफ़ेदी वाली है और ये जर्दी वाली है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये न्यू आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आपने वीडियो को दूसरों से शेयर ज़रूर करना है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।